हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तकरीबन 25 एमसीक्यूज किए थे। आज हम उसके आगे के एमसीक्यूज करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी सारे चैप्टर के ये वो हम लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बीच में से बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तभी आपको इनके आंसर्स पता चल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए है गीगर मूलर काउंटर, बी है प्रोपोर्शनल काउंटर, सी है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, डी है फ्लेम एमिशन डिटेक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेम एमिशन डिटेक्टर। फ्लेम एमिशन डिटेक्टर इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स। फ्लेम एमिशन डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन न्यूक्लियर रेडिएशंस pass through gas ionization is produced. This is the principle of which of the following detectors? When nuclear radiations pass through gas ionization is produced. This is a this is the principle of which type of detectors? Option number A proportional counter, B है flow counter, C है Geiger Muller counter और D है Scintillation counter. तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गीगर मूलर काउंटर। When nuclear radiation pass through gas ionization is produced, this type of principle is a Geiger-Muller counter detector. Option number C, Geiger-Muller counter. Next question है, which of the following acts as quenching gas in Geiger-Muller counter? Which of the following acts as quenching gas in Geiger-Muller counter? Option number A है alcohol, B है argon gas, C है krypton, D है hydrogen. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। अल्कोहल एक्ट्स एज क्वेंचिंग गैस इन गीगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज आयोनाइजिंग गैस इन गीगर मूलर काउंटर। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स एज आयोनाइजिंग गैस इन गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, बी आर्गन गैस, सी है क्रिप्टॉन, डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आर्गन गैस। फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन गैस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द डिटेक्टर इज सिमिलर टू गीगर मूलर काउंटर इन कंस्ट्रक्शन बट इज फिल्ड विद हैवियर गैस। विच ऑफ द डिटेक्टर इज सिमिलर टू गीगर मूलर काउंटर इज कंस्ट्रक्टेड बट इज फिल्ड विद हैवियर गैस। ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शनल काउंटर, बी है फ्लो काउंटर, सी है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर और डी है स्किंटिलेशन काउंटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनल काउंटर। ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनल काउंटर। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन द प्रोपोर्शनल काउंटर एज द आयोनाइजिंग गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर यूज्ड इन द प्रोपोर्शनल काउंटर एज द आयोनाइजिंग गैस। ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, बी आर्गन गैस, सी क्रिप्टॉन, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। ऑप्शन नंबर है लो एक्यूरेसी, बी है लो सेंसिटिविटी, सी है इट शुड बी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर और डी है हाई प्रेशर हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सेवंथ का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही है, क्या वो इट शुड बी मेंटेन्ड एट द लोएस्ट टेम्परेचर। इट शुड बी मेंटेन एट लो टेम्परेचर। तो ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किंटिलेशन डिटेक्टर इज ए लार्ज फ्लैट क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। स्किंटिलेशन डिटेक्टर इज ए लार्ज फ्लैट क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम आयोडाइड, सी है सोडियम सल्फेट, डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्सरे एंटर्स द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इट प्रोड्यूसेस आयोन पेयर रादर देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। व्हेन, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। फॉल्स है कि एक्सरे एंटर्स द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इट प्रोड्यूसेस आयोन पेयर रादर देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड एज द insulation between the inner and outer electrodes of the chamber. Which of the following materials are used as the insulation between the inner and outer electrodes of the ion chamber? Option number है polythene, B है plastic, C है polytetra fluoroethylene और D है polyacrylamide. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। पोलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड सैंपल्स मस्ट बी काउंटेड यूजिंग आयोनाइजिंग चैम्बर बाय प्लेसिंग देम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए टेस्ट ट्यूब, बी है कर्विटी, सी है एम्पोल्स और डी है फ्लास्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है एम्पोल्स। ऑप्शन नंबर सी, 11th ऑप्शन नंबर सी सही है एम्पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है gaseous compounds containing radioactive sources can be directly introduced into the ionizing chamber. This is true or false? This is true. Gaseous compound containing radioactive sources can be directly introduced into the ionizing chamber. This is true. Next question है liquid scintillators are used for which of the following materials? Liquid scintillators are used for which of the following materials? ऑप्शन नंबर ए है लो एनर्जी बीटा मटेरियल, बी है हाई एनर्जी बीटा मटेरियल, सी है लो एनर्जी गामा मटेरियल और डी है हाई एनर्जी गामा मटेरियल। तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लो एनर्जी बीटा मटेरियल। लो एनर्जी बीटा मटेरियल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर आइडेंटिफाइंग द अनमार्क्ड कंपोनेंट। प्रोपोर्शनल काउंटर फिर क्वेश्चन मार्क एम्पलीफायर स्केलिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए है कोलीमीटर, बी है डिटेक्टर क्रिस्टल, सी है प्री एम्पलीफायर, डी है पोजीशन लॉजिक सर्किट। तो इसका आंसर जो है सही ऑप्शन नंबर सी है प्री एम्पलीफायर। ये जो फिगर है क्या था इसमें जो भी मिसिंग है वो है प्री एम्पलीफायर। नेक्स्ट है प्री एम्पलीफायर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ स्किंटिलेशन डिटेक्टर आइडेंटिफाइंग द अनमार्क्ड कंपोनेंट्स। गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ स्किंटिलेशन डिटेक्टर आइडेंटिफाइंग द अनमार्क्ड कंपोनेंट्स। ए है लेंस, बी है कोलीमीटर, ए है लेंस, बी है कोलीमीटर, सी है डायनोड्स और डी है फोकसिंग कप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है डायनोड्स। क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डायनोड्स। तो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि टोटल 15 है। इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है न्यूक्लियर फिजिक्स में से। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।